आपने मुझे सामान्य बजट पर बोलने का मौका दिया, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। सामान्य बजट आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जो 2022-23 का प्रस्तुत किया, उसमें 6,15,518 करोड़ 97 लाख का एक आंकड़ा दिया कि इतना बजट हमारा बना और इसको हम साल के अंदर खर्चा करेंगे तमाम कार्यों पर। माननीय ये बजट तो बहुत लंबे अरसे से बनते चले आए हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी भी अभी कहे कि 52 से चुनाव हुए, 52 से बजट प्रस्तुत होते चले आए, लेकिन 52 में जो बजट प्रस्तुत हुआ, आज 2022 में बजट जो प्रस्तुत हुआ, अगर महंगाई के हिसाब से देखा जाए तो ऊंट के मुंह में जीरा के समान बजट है। जो मान्यवर सरकारें हर बार बजट बढ़ाकर बनाने का काम करती हैं, लेकिन उसके सापेक्ष ना तो वो वसूलियां कर पाती हैं, कर प्राप्तियां कर पाती हैं, और ना ही उसके सापेक्ष वो खर्चा कर पाती हैं। ये जो बजट प्रस्तुत किया गया है, इसको जो हम लोगों ने पढ़ा है, ये निराशाजनक बजट है। इसमें दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अकलियतों के लिए, बेरोजगारों के लिए, कृषकों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया है जिससे उनका उत्थान हो सके। मान्यवर ज्यादातर पुरानी योजनाओं के लिए बजट का प्राविधान किया गया मान्यवर, लेकिन जो भाजपा की सरकार कहती है उसको करती नहीं है। मुझे याद है, मैं और मानी खन्ना जी इधर बैठा करते थे, आदरणीय अखिलेश यादव जी उधर मुख्यमंत्री के रूप में थे, और उन्हें इतनी निराशा एक दिन हुई थी, उन्होंने कहा था कि लगता है जिंदगी भर मैं विपक्ष में बैठने के लिए बना हूं। जो है ये बात उन्होंने कहा था। माननीय हुकुम सिंह जी थे, माननीय जो है खन्ना साहब थे, माननीय महाना साहब थे, हम सब लोग यहीं पर बैठे थे। जो मानवर, लेकिन एक चमत्कार हुआ इस देश और प्रदेश के अंदर। जो है एक चमत्कार हुआ। चमत्कार क्या हुआ? झूठ का चमत्कार हुआ। बड़े बड़े वादा करके जो है भारतीय जनता पार्टी ने जनता को छलने का काम किया। याद कर लीजिए 2014 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए घोषित किया गया, तो क्या क्या नहीं कहा गया। कहा गया कि हम 15-15 लाख रुपए हर गरीब के खाते में भेजने का काम करें, हम 2 करोड़ नौकरियां हर वर्ष देने का वादा करने का काम उन्होंने किया जाए, 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा करने का काम उन्होंने ये वादा किया था। मान्यवर जो है तमाम सपने दिखाने का काम किया गया। ये भी कहा गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने आज कहा है जो है कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो भारत में हम जाति जनगणना भी कराने का काम करेंगे। जो है इस तरह जातियों को इकट्ठा करके, भ्रमित करके सरकार बनाने का काम किया गया। मान्यवर जो है 2017 में एक बेहतरीन सरकार 2012 से 17 तक चल रही थी। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में मैं विपक्ष में था, मैं उनके साथ नहीं था। भगवान राम को मानने वाले हैं आप लोग, भगवान राम के नाम पर बार बार सरकार बनाने का काम करने वाले लोग हैं आप। जो है और कहते हैं कि अयोध्या से चल करके भगवान राम चित्रकूट तक गए। आदरणीय गडकरी जी भूतल एवं परिवहन मंत्री बने 2014 में। मुझे याद है कि जब हम जल्द से जल्द राम वन गमन मार्ग बनाने का काम करेंगे, आदरणीय गडकरी जी दोबारा भूतल परिवहन मंत्री बन गए। आज तक राम गमन मार्ग का डीपीआर नहीं तैयार हुई, किसानों का प्रतिकर नहीं दिया गया। आप तो दिखावा करने का काम करते हैं। अगर असली राम जी के प्रेमी कोई हैं तो आदरणीय जो है मुलायम सिंह यादव जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं।
ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं मान्यवर, मैं प्रशंसा में नहीं कह रहा, मैंने देखा है। याद करिए, गंगा नदी में कोई पुल नहीं होता था, यमुना नदी में कोई पुल नहीं होता था चित्रकूट को जोड़ने के लिए। 2012 में हमारे जिले से एक भी समाजवादी पार्टी का जो है विधायक नहीं जीता था, लेकिन उसके बाद भी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने चित्रकूट को जोड़ने के लिए यमुना में राजापुर में पुल बनवाने का काम किया था और लखनऊ को जोड़ने के लिए गंगा नदी में पुल बनवाने का काम किया था। मैं बधाई देना चाहूंगा आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को, मैं बधाई देना चाहूंगा आदरणीय अखिलेश यादव जी को कि उन्हें भगवान राम जी से कितना प्रेम है। अगर उन्होंने चित्रकूट की जो है हवाई पट्टी किसी ने बनाया तो हमारे दोनों नेताओं ने चित्रकूट की। बहुत धन्यवाद आदरणीय सरोज जी, बहुत धन्यवाद। मान्यवर रुक जाइए विजय, ना हो गया, समय तो जितना है सबको वही देंगे। मान्यवर नहीं, समय जितना है सबको वही दे पाए। समराइज कर किसान विरोधी सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है। यह सरकार ने कहा था कि हम 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का काम करेंगे। बताइए आय दोगुनी हुई या किसान बर्बाद हो गया? जो बताइए। अरे ओम प्रकाश राजभर साहब, ओम प्रकाश राजभर साहब, आप गाय डुगुर डुगुर की बात कर रहे थे। अरे डुगुर डुगर इनके प्रशासनिक अधिकारियों ने बांदा के अंदर तो जिंदा गायों को जेसीबी से गड्ढा खुदवा के गड़वा। आदरणीय सरोज जी, आदरणीय सरोज जी, आप समाप्त करें, 7 मिनट हो गया। मानवर एक किसान रुक जाए। मानवर श्री गणेश चंद्र जी, मानवर श्री गणेश चंद्र जी, आप जो है गायों की रखवाली नहीं कर पा रहे, दूसरी तरफ सालों से किसानों की जो है जान जा रही है कि उनकी चिंता आपने नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी ने तो इतना बड़ा चमत्कार कर दिया कि जो किसान, चलिए आदरणीय सरोज जी, आप समाप्त। श्री गणेश चंद्र जी, अपने घरों में सोता था जो है उसको खेत और खलिहान। श्री सभा कुंवर जी, गणेश जी, गणेश जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी चल आदरणीय सरोज जी कर दिया है मान्यवर। अब आज जो है बैठिए, अब ये बातें रिकॉर्ड में नहीं आएंगी, अब ये बातें रिकॉर्ड में नहीं आएंगी।